तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी को किंग ऑफ एंजल की पावर मिल गई थी, जिसके बाद वो अपने ड्रीम्स में एक नाइक्स नाम की लेडी से मिला था जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। पर नाइक्स को ठीक करने से शियोकी को पावर्स मिलने वाली थी, इसलिए शियोकी कुछ मेडिसिन और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से नाइक्स को ठीक करने लगा था, जिस कारण शियोकी को कुछ पावर्स मिली थी, जिससे रात में उसकी कई सारी एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो शियोकी अपनी पावर्स को टेस्ट करने लगा था। दूसरी तरफ जाओ शियोकी को ढूंढ रहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में शियोकी अपनी पावर्स को टेस्ट करने के बाद एक जगह बैठकर अपने मन में बोल रहा था कि मेरे ड्रीम वाले मेंटल हॉस्पिटल में 6 रूम्स हैं, तो शायद उन सब में एक एक गॉड होगा और वो डोर तभी ओपन होंगे जब मैं किसी एक गॉड को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। अब शियोकी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है जो शियोकी को कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। तो शियोकी उसे फॉलो करने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद वो चमगादड़ शियोकी को उसी ट्रक के पास ले आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद शियोकी उस ट्रक को ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर्स हैं। साथ ही उन मॉन्स्टर्स को भी महसूस हो गया था कि ट्रक के बाहर कोई इंसान है। तभी वहाँ वो ट्रक ड्राइवर आ जाता है और शियोकी से पूछता है कि क्या वो एक नाइट वॉचमैन है, पर शियोकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वो ड्राइवर एक डेमोनिक वेपन निकाल लेता है और सभी मॉन्स्टर को भी ट्रक से बाहर बुला लेता है। ये देखकर शियोकी भी एक आयरन रॉड ले लेता है। अब वो सभी मॉन्स्टर शियोकी पर अटैक करने लगते हैं, पर शियोकी काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार रहा था। जहां वो उनसे लड़ते समय अपनी नई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहा था, तभी वो ड्राइवर भी शियोकी पर अटैक करता है और शियोकी की आयरन रॉड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर शियोकी काफी स्पीड के साथ रॉड के टुकड़े पकड़ लेता है और फिर उन्हें काफी तेजी से फेंकता है, जिससे आसपास के सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। शियोकी की ऐसी पावर देखकर वो ड्राइवर भागने लगता है, लेकिन शियोकी उसका सर पकड़कर जमीन में मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शियोकी सोचता है कि पता नहीं ये ड्राइवर किन नाइट वॉचमैन की बात कर रहा था। अब शियोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शियोकी वहां एक आम आदमी को देखता है और वो उसे पहचान ना ले, इसलिए शियोकी वहां से भागने लगता है। पर भागते हुए शियोकी का पैर फिसलता है और वो सीधा जाओ के हाथों में गिरता है, जो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था जहाँ से शियोकी गिरा था। अब जाओ शियोकी को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था। इसके बाद जाओ उससे बात करने के लिए उसे एक लव होटल ले जाता है, जहाँ के लोग उन दोनों को कपल समझ रहे थे। अब रूम में पहुंचने के बाद जाओ शियोकी से पूछने लगता है कि बचपन में जिस किंग ऑफ एंजल्स को शियोकी ने देखा था उसने उससे क्या कहा था। ये सुन के शियोकी समझ जाता है कि जाओ उसके और उसकी पावर्स के बारे में जानता है। साथ ही शियोकी ये भी जान गया था कि जाओ उसके सभी सवालों के जवाब दे सकता है, इसलिए शियोकी जाओ से उल्टा पूछने लगता है कि क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स होते हैं। इस पर जाओ कहता है कि गॉड सच में होते हैं, लेकिन सभी गॉड्स नहीं होते। ये सुनकर शियोकी इसका मतलब पूछता है, तो जाओ बताता है कि 1920 में एक स्ट्रेंज फॉग ने पूरी दुनिया को घेर लिया था और सिर्फ डेक्सिया ही ऐसी कंट्री थी जहां वो फॉग नहीं आया। तो हमारे कंट्री के साइंटिस्ट इसका रीजन ढूंढने लगे, जहां ढूंढते हुए उन्हें उस फॉग में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखा, जिसका जिक्र पुरानी भगवानों की किताबों में भी था। साथ ही उन साइंटिस्ट ने उसी दौरान कुछ कंट्रीज के गॉड्स को भी देखा था, जैसे किंग ऑफ एंजल मिशेल और फॉलन एंजल लूसीफर। ये सब सुनकर शियोकी को इन बातों में और इंटरेस्ट आने लगता है। तभी जाओ उसे बताता है, उस दिन से आज तक हमने कई गॉड्स को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड हमारी कंट्री का नहीं था। ये सुन के शियोकी जाओ से इसका रीजन पूछता है, जिस पर जाओ कहता है कि हमें इसका रीजन तो नहीं पता, पर हमें लग रहा है जहाँ वो फॉग है बस उसी कंट्री के गॉड जिंदा हुए हैं और हमें लग रहा है कि वो सब गॉड्स टीम बनाकर फ्यूचर में हमारी कंट्री पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर शियोकी जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि कहीं वो पागल तो नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वो ड्राइवर वाली जगह देखते हैं जहाँ वो नाइट वॉचमैन आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही किसी ने सभी को मार दिया है और सिर्फ वो ड्राइवर ही वहां जिंदा बचा है। साथ ही उस ड्राइवर से उन्हें पता चल जाता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारने वाला एक यंग लड़का था और उसके पास किंग ऑफ एंजल की पावर थी। तो ये जानकर उन नाइट वॉचमैन में से एक अपने कैप्टन को कॉल करके बता देता है कि किंग ऑफ एंजल की पावर्स किसी को मिल गई है। ये जानकर वो कैप्टन भी हैरान था। तभी वो नाइट वॉचमैन उससे कहता है कि एंशिएंट गॉड चर्च के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए तुम तैयार रहना क्योंकि हमें उस लड़के को ढूंढना होगा।
इधर शियोकी जाओ से पूछता है कि वो उसे इतने समय से क्यों ढूंढ रहा था। इस पर जाओ बताने लगता है कि जब से वो फॉग अपीयर हुआ है तब से ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास अनोखी ताकतें होती है, जिन्हें हम टैबू पावर्स कहते हैं, जो 6 लेवल्स में डिवाइडेड है। ये सुन के शियोकी सोचता है कि ये लेवल्स तो उन्हीं डोर्स के बराबर है जिन्हें मैंने सपने में देखा था। तभी जाओ शियोकी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैबू पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है जो तुम्हें खुद किंग ऑफ एंजल मिशेल ने दी है। ये सुनकर शियोकी जाओ से पूछता है कि आखिर मिशेल ने मुझे ही अपनी पावर्स क्यों दी। इस पर जाओ बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनकर शियोकी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मिशेल ने कुछ नहीं बोला था। इसके बाद शियोकी जाओ से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि जिस तरह से वो उन मॉन्स्टर्स को मारता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। या तो उसके पास टैबू पावर है या डिवाइन पावर। इस पर जाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पावर्स किसी को भी मिल जाती है? इस पूरी कंट्री में सिर्फ कुछ ही डिवाइन पावर वाले लोग हैं और वो उनमें से नहीं है। वो तो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसे लड़ना आता है और टैबू वेपन्स यूज करने आते हैं। अब जाओ शियोकी को एक ब्रीफ केस दिखाता है जिसके अंदर वही टैबू ऑब्जेक्ट था जिससे जाओ एरिया को सील किया करता था। अब ये सब सुनकर शियोकी कहता है कि मेरे सारे सवाल पूरे हुए, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इस पर जाओ कहता है कि मेरे सवाल तो पूरे नहीं हुए हैं, पर शियोकी उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है। अगले दिन जाओ शियोकी को फॉलो करते हुए कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ? इस पर शियोकी बोलता है कि मैंने अक्सर मूवीज में देखा है कि ऐसी बात जानने के बाद लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है या उन्हें मार दिया जाता है ताकि उनके सीक्रेट्स नहीं लीक हो, इसलिए मैं कुछ जानना नहीं चाहता। लेकिन जाओ उसे फिर भी बताने लगता है कि हम जैसे लोगों को नाइट वॉचमैन कहा जाता है जो रात में इंसानों को मॉन्स्टर से बचाते हैं, और हमारी ही वजह से इस कंट्री के इंसान चैन से जी रहे हैं। तो क्या तुम हमारे साथ मिलकर दुनिया को बचाना नहीं चाहते? क्योंकि हमें सच में एक डिवाइन पावर वाले इंसान की जरूरत है। पर शियोकी इसके लिए ये कहकर साफ मना कर देता है कि उसकी एक फैमिली है जिसमें एक आंट और उसका भाई है जिन्होंने बहुत खराब समय बिताया है, इसलिए वो बस अब उन दोनों के साथ रहकर उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। ये सुनकर जाओ भी कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और उसे फॉलो करना बंद कर देता है। इसके बाद शियोकी नाइक्स को ठीक करने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर ले आता है जहां अब नाइक्स की हालत 6% ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ जाओ को उसके सीनियर से ऑर्डर मिलते हैं कि शियोकी उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसे लाना ही होगा, चाहे फिर ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जो एंशिएंट चर्च से था। वो आदमी कई सारे मॉन्स्टर के पास आता है जिन्हें जेल में कैद कर रखा था, जिसके बाद वो उनकी तरफ एक डेमोनिक आइटम फेंकता है जिसे जैसे ही एक मॉन्स्टर खाता है वो काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर वो आदमी बहुत सारे डेमोनिक आइटम उन मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है जिससे वो सभी काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। दूसरी तरफ शियोकी वापस घर आ जाता है और देखता है कि जाओ भी उसके घर में ही है। तो शियोकी जाओ को अपने रूम में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे उसके घर का एड्रेस कहाँ से मिला। इस पर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में एक ट्रैकर लगा दिया था जिसकी मदद से मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो टेबल पर कुछ पैसे रखकर बोलता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर शियोकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, पर तभी जाओ हंसने लगता है और शियोकी से कहता है कि अगर वो उनका ग्रुप ज्वाइन नहीं करने वाला तो उसे कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिवाइन पावर्स के कारण कई लोग उसके पीछे हैं, जिनमें से एक एंशिएंट चर्च ऑफ गॉड नाम की एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि शियोकी की पावर का यूज करना चाहती है। इसलिए वो लोग जरूर शियोकी को ढूंढ रहे होंगे। इसलिए जाओ शियोकी को सलाह देता है कि उसे आराम से छुपकर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग जाओ की तरह प्यार से उसे नहीं समझाने वाले। इसके बाद जाओ शियोकी को बताता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जाओ के फादर भी बचपन में मर गए थे और उसे उसकी मॉम ने भी बड़ी मुश्किलों से पाला है। लेकिन जाओ को मिलिट्री ज्वाइन करनी थी, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से दूर हो गया और उनकी सेवा नहीं कर पाया। लेकिन जाओ शियोकी के लिए ये नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, सबकी एक ना एक लाइफ होती है और मैं अपने कैप्टन और टीम को समझा लूंगा, तुम उसकी चिंता भी मत करना। ये सुनकर शियोकी समझ जाता है कि जाओ एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद जाओ वहाँ से वापस किचन में जाने लगता है क्योंकि वो खाना बना रहा था, लेकिन शियोकी उसके जाने से पहले उसके पैसे लौटा देता है और उससे पूछता है कि मिलिट्री ज्वाइन करके वो क्या करना चाहता था।
इस पर जाओ बोलता है कि मैं कई सारे मेडल्स जीतकर अपनी मॉम का नाम अपने गांव में रोशन करना चाहता था। इसके बाद जाओ और शियोकी की फैमिली डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद जाओ शियोकी से ये कहकर चला जाता है कि फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छा इंसान बने। अब जाओ के वहां से जाने के बाद शियोकी देखता है कि जाओ गलती से अपना लाइटर वहीं भूल गया है। आगे जाओ को उसका एक सीनियर ऑर्डर देता है कि उसे एक जगह पर बैरियर बनाना है, क्योंकि वहाँ वही 5 मॉन्स्टर्स आ गए थे जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले जेल में देखा था। इसलिए वो सीनियर ऑर्डर दे रहा था कि उसे बैरियर बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाना है और थोड़ी देर बाद वहाँ हीरोज की टीम पहुँच जाएगी। पर जाओ के सामने एक मॉन्स्टर था जो इंजर्ड हालत में था। इसलिए जाओ अपने सीनियर से बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा, पर उसका सीनियर उसे मना करने लगता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था। पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता और ये कहते हुए तलवार लेकर खड़ा हो जाता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो ये मॉन्स्टर्स मेरा बैरियर तोड़कर कई इंसानों को मार सकते हैं, पर मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वो इंजर्ड मॉन्स्टर जाओ की तरफ बढ़ता है तो जाओ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी जाओ की बॉडी पर पंजे मारने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जाओ समझ जाता है कि उस मॉन्स्टर की स्पीड जाओ से स्लो है पर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर जो कि एक घोस्ट टाइप मॉन्स्टर था वो अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ जाओ की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसके कारण जाओ चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और वो मॉन्स्टर जाओ को बुरी तरह पीटते पीटते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। ये देखकर जाओ अपने मन में सोचता है कि काश अगर उसके पास टैबू या डिवाइन पावर्स होती तो आज वो इस मॉन्स्टर को मार देता। इधर शियोकी अपने रूम में बैठा था, तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है और उसे कहीं ले जाने लगता है तो शियोकी उसको फॉलो करने लगता है। साथ ही शियोकी समझ गया था कि जाओ मुसीबत में है। इधर वो मॉन्स्टर जाओ को मारने वाला था, पर जाओ समझ गया था कि अब उसे उसका आखिरी मूव चलना ही होगा। तभी हमें बताया जाता है कि जो ट्रैकर जाओ के पास था वो कोई आम ट्रैकर नहीं था, बल्कि वो नाइट वॉचर्स का खास वेपन था। अब शियोकी उस ट्रैकर को अपने हाथ में लेकर एक बटन दबाता है जिसे एक निडल बाहर आती है, जिसे जाओ अपनी बॉडी में लगा देता है, जिससे जाओ को टैबू पावर मिल जाती है। इधर शियोकी उस जगह पर पहुंच गया था, तभी वो जाओ का बनाया बैरियर तोड़कर सीधा उसके पास आने लगता है। इधर जाओ अपनी ताकत से उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट कर देता है। तभी वहाँ शियोकी आ जाता है तो जाओ उससे पूछता है कि मैंने तो यहाँ बैरियर बना रखा था तो तुम यहाँ कैसे आए। इस पर शियोकी बोलता है कि वो बैरियर तो मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया था। ये सुनकर जाओ समझ जाता है कि शियोकी काफी ताकतवर है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर अपना हाथ दोबारा जनरेट कर जाओ की तरफ बढ़ने लगता है तो जाओ शियोकी से कहता है कि मेरा ये अटैक ध्यान से देखना। इसके बाद जाओ अपनी स्वॉर्ड को मून की तरफ करता है, जिसकी वजह से मून की सारी लाइटनिंग पावर्स उसकी स्वॉर्ड में आ जाती है, जिसके बाद जाओ बड़े ही स्टाइल में उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है, जिसे शियोकी देखता रह जाता है। पर तभी जाओ जमीन पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। ये देखकर शियोकी जाओ से पूछता है कि ये सब कैसे हो रहा है, तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी थी। असल में जिस निडल को जाओ ने अपनी बॉडी में लगाया था उससे थोड़े समय के लिए टैबू पावर्स मिलती थी, पर उसका एक साइड इफेक्ट था कि उससे बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। पर शियोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जाओ शियोकी से बोलता है कि मैं हमेशा टैबू पावर्स चाहता था और आज उन्हें यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो शियोकी से पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड चलाते वक्त कूल लग रहा था। इस पर शियोकी हाँ करता है। तभी जाओ अपनी सिगरेट को मुंह में लगा लेता है तो शियोकी उसे जलाने लगता है, पर उसके सिगरेट जलाने से पहले जाओ अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर शियोकी रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जिन लोगों को तुम इतने समय से बचा रहे थे आज तुम्हारे इस दुनिया में ना होने के बारे में क्या उन्हें पता भी है, तो फिर क्यों तुम हीरो बनकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी शियोकी के इतने गुस्से की वजह से उसकी गॉड्स पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। इधर वो मॉन्स्टर अपना हेड फिर रीजनरेट कर लेता है और शियोकी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे टच करते ही वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद शियोकी जाओ की स्वॉर्ड लेकर एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। इधर हीरोज की टीम की एक लड़की तेजी से उसी तरफ आ रही थी, जिसे उसका सीनियर फोन की मदद से बता रहा था कि शियोकी का ट्रैकर मूव नहीं कर रहा है, शायद वो मर गया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। लेकिन तभी वो देखती है कि शियोकी जाओ को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर आ रहा है। दूसरी तरफ हम शियोकी के डॉग को देखते हैं जो एक जगह आकर आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखें चमकने लगती है।
अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।